हेलो जय शिवाय सबको, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वीमन हास। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जो भी पर्सन जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, जिसके बारे में आपको फील होता है, आप जिसके नाम पर ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या सोच है आपको लेकर। पहले थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे, फिर प्रेजेंट, देन फ्यूचर। पास्ट, ओके, मैजिशियन, प्रेजेंट, ओके। देखो, पास्ट की एनर्जी ये है कि ये आप जिसको अपना क्रश मानकर बैठे हो ना, एक्चुअल में ये पर्सन भी आपको अपना क्रश मानता है। मतलब यहाँ पर सिचुएशन वाइस वर्सा है। ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट करता है अपनी लाइफ में। ये एक, आई थिंक ये बहुत ही मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है मैजिशियन की एनर्जी में। आपको कहीं ना कहीं ये इंसान, अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आप इस चीज़ से रेजोनेट करोगे कि आप इस पर्सन को लेकर ना दिन रात आपके दिल दिमाग में ये पर्सन की एनर्जी रहती होगी। क्यों? क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि आप इसके बिना अधूरे हो, लेकिन सेम सिचुएशन इसकी भी है। ठीक है, सेम सिचुएशन इसकी भी है। ये पास्ट से लेकर अब प्रेजेंट तक इसके दिल दिमाग में भी आप ही छाए हुए हो। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है कि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। दैट मीन्स ये आपको लेकर बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा एक डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन रहती है इसकी। ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट करता है, आपके बारे में सोचता है। बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग्स इसके मन में बनते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये प्लान करता होगा कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो चलिए चेक करते हैं कि इन केस ऐसी सिचुएशन है तो फिर इस वक्त ये इंसान क्या प्लान कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं। ये तो हमें दिखाई दिया कि ये आपको मैनिफेस्ट करता है। ये पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये मैनिफेस्ट करता है आपको और प्लान्स बना रहा है बहुत सारे। देखते हैं कि क्या ये किसी तरह का बैलेंस देखना चाहता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर इसकी समस्या, इसको दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेकर कि ये ना बैलेंस नहीं बना पा रहा। या तो इसकी फैमिली का कोई इशू, कास्ट का कोई इशू, या फिर कोई सोशल स्टेटस का कोई इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इसको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनना बहुत थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अटका हुआ है। शायद ये इंसान चाहता है कि आपको कोई ऑफर दे। चलिए चेक करते हैं कि और क्या एनर्जी निकल कर आती है इसकी। 9 ऑफ स्वॉर्ड क्यों? ओके, देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड के साथ हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसे ना स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ इस रिलेशनशिप में। आई थिंक ये लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, ये जिसके बारे में आप देख रहे हो, ये आपका क्रश आपके लिए लॉन्ग टर्म का कोई एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिडन दिक्कतें ऐसी हैं। या तो आई थिंक जिस तरह से 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, तो ये भी चांसेस है कि इसने अभी इसने कोई टॉक्सिक पीरियड देखा है, या फिर कुछ लोगों की टॉक्सिक बातें सुनी हैं इसके प्रति। हो सकता है कोई रिसेंट ब्रेकअप हुआ हो जिसकी वजह से ये प्रॉपर हीलिंग इसकी अभी नहीं हुई। ठीक है, इसे अभी भी मन में ऐसी मतलब होता होगा इसको कि दोबारा से मेरे साथ वैसा कुछ ना हो जाए, या जो पहले इसने फेस किया वो चीज़ें ना हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ हिडन इश्यूज ऐसे हैं जो ये नहीं चाहता कि आप तक पहुँचे। कुछ ऐसी समस्या, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी परेशानियां जो ये चाहता है कि आप तक ना पहुँचे। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा क्या। हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो भी पास्ट की एनर्जी है उसमें से निकलने में इसे थोड़ा सा वक्त लग जाए, जिस वजह से ये ना जो भी दिक्कत है उसके बारे में काफ़ी गहन चिंतन, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में बहुत चल जाएगा। लियो हो सकता है, ये मैजिशियन का कार्ड है साथ में। लियो हो सकता है, ये एरिस, लियो, सैजिटेरियस, आप या आपके पर्सन हो सकते हो। जेमिनी हो सकता है, ये सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। जेमिनी मैंने पहले भी बोला। ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं इसकी। ये ना जो भी पास्ट के इश्यूज है उसमें से बाहर निकलकर एक बोल्ड स्टेप लेने के बारे में सोच रहा है
ये फायरी एनर्जी में है इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी फायरी एनर्जी में है। ये आपके बारे में सोच कर ना, इसे ना एक तरह से आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है। इसे पता है कि ये कनेक्शन इसी के लिए बना, इस मतलब एक तरह से मैंने पहले ही बोला ना कि मैनिफेस्टेशन है इसके, ये इसकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं ये जा तो इसने भी कोई आपको लेकर कोई रीडिंग्स वगैरह करवा रखी हैं, या फिर इसको वैसे ही एक पास्ट लाइफ को कर्मा आपके साथ इसको एक बॉन्ड ऐसा फील होता है, जिस वजह से ये ना अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आज नहीं तो कल हम एक हो ही जाएंगे। आपको लेकर कॉन्फिडेंस बहुत है इसमें। तो डेफिनेटली इसको पता है कि आपके मन में भी इसके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। किसी किसी के केस में, सबकी बात नहीं करूँगी, किसी किसी के केस में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है और वही इशू इसको परेशान कर रहा है बार बार, ठीक है। या तो इसका कोई ब्रेकअप हो चुका, या फिर कोई ऐसी सीन हो सकता है कि जिसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ, उसके पास इसकी कोई पिक्चर्स हैं या कुछ है जो जिसको लेकर वो पर्सन उस पर्सन ने इसको ब्लैकमेल वगैरह किया, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में है जिसके साथ इसका एक ना बहुत ही गंदा वाला टॉक्सिक रिलेशन है, एक बहुत ही घटिया वाला, मतलब एक कार्मिक रिलेशन में है, जिससे ये निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन सामने से इसको ब्लैकमेल वगैरह कर रहा है। ऐसा कोई सीन हो सकता है। तो ये चाहता है कि ये उस कनेक्शन को, उसकी टॉक्सिसिटी को, सारी चीज़ों को एंड करके नए सिरे से आपकी तरफ आए। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, ये आपके साथ रिलेशन में बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स की पीछे एंजल्स की एक छवि बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील होता है, एक होमली वाइब फील होती है, ठीक है। इसको लगता है कि आप इसके ट्रू सोलमेट हो, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है ये, ठीक है। आपकी तरफ इसका ना अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत हैवी है, बहुत पसंद करता है ये आपको। या तो आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या फिर आप बहुत स्मार्ट हो, किसी ना किसी वजह से ये अट्रैक्ट बहुत है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत ये भी आती है कि ये तब तक अपना मुंह नहीं खोलने वाला जब तक इसको सब सारी चीज़ों में बैलेंस होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये इंसान वो ऐसा इंसान नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं एक बहुत सीधी बात बताऊँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जहाँ पर मैं ये कहूँ कि ये प्यार में पागल होकर कोई डिसीज़न लेगा। नहीं, ये पागलपंती वाला प्यार नहीं है, ये बहुत मैच्योरिटी वाला प्यार है, बहुत प्रैक्टिकलिटी को लेकर चलेगा ये पर्सन, ठीक है। अगर सब चीज़ें इसको अपने हक में, आपके हक में दिखाई दी, अगर इसको बैलेंस दिखाई दिया, तभी ये कोई ना कोई एक्शन लेगा, अदरवाइज ये कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर जो हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि कोई थर्ड पार्टी इशू है, अगर वो रिजॉल्व हुआ, वहाँ से इसको क्लीन चिट मिली, हो सकता है किसी किसी के लिए इसका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, नॉट ए बिग डील, किसी का हो सकता है कि डाइवोर्स केस, जब तक इसको वहाँ से क्लीन चिट नहीं मिल जाती, ये कुछ भी आपके साथ फ्रेश स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये यहाँ पर वो पागलपंती वाला, मैंने पहले बोला, पागलपंती वाला प्यार नहीं। चलिए, पागलपंती वाला प्यार तो नहीं है। वैसे देखते हैं कि क्या इसके मन में आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर है, पैशनेट का कार्ड यहाँ पर है। तो देखते हैं कि क्या प्यार है, फीलिंग्स हैं। प्रैक्टिकलिटी तो यहाँ पर बार बार आई है। ओह वाओ, यस डेफिनेटली, 2 ऑफ कप का कार्ड। आप लोग ना ट्रू सोलमेट हो एक दूसरे के। मैंने पहले ही बोला था कि इसको आपके साथ ना एक होमली वाइब मिलती है, तो ये इसको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये चीज़ें मैंने पहले भी बोली, ठीक है, इस कार्ड के आने से पहले भी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टैरेट रीडर जो होते हैं ना, वो कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो रीडिंग करते ही करते हैं, साथ ही साथ में ये रीडिंग्स साइकिक रीडिंग्स होती हैं। यहाँ पर हम एनर्जी स्केच कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ बहुत चलती है। तो ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहता है। इसको आपके साथ आप एक एज ए ब्लेसिंग इसको दिखाई देते हो अपनी लाइफ में। ये चाहता है आपके साथ अब एक अच्छा प्यारा सा रिलेशन शेयर करना, रिलेशनशिप में आना आपके साथ। तो क्योंकि इसको आप इसके ट्रू सोलमेट दिखाई देते हो, ठीक है। लेकिन वही बात है कि जब तक इसको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक ये किसी तरह का कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये बहुत मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को हैंडल करेगा, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करेगा।
जब तक इसको सारी अच्छे से क्लियरिटी नहीं मिल जाती, ये आपको शो भी नहीं होने देगा कि इसके मन में क्या फीलिंग्स है। ठीक है, हाँ आपको पता है, अलग बात। सीक्रेटिव सा पर्सन है, सीक्रेटिव। ठीक है, सीक्रेटिव है, हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, कोई टावर मूवमेंट मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है। ठीक है, फीलिंग्स बहुत है, मिस करता है, आपको याद करता है, नॉस्टैल्जिया जैसे फील होता है, चाहता है कि भाग कर आपकी तरफ आना। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो होते हैं इसके अंदर, आपको आपके बारे में सोच कर। यहाँ पर हो सकता है कि ये रात के समय में आपको बहुत मिस करता है। यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि इस पर्सन को ना कुछ चीज़ें इसने आपके अंदर ऐसी नोटिस की हैं, या तो इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो। ठीक है, ये चीज़ें शायद इसको फील होती, जिस वजह से ना ये थोड़ा सा उन चीज़ों को सोचकर, जो भी ऐसा है उन चीज़ों को सोचकर ना ये बहुत खुश होता है, हैप्पीनेस इसके अंदर आती है। मतलब आपको ना एक प्योर सोल मानता है। ठीक है, इसने अब तक जो भी लोग देखें, ये आपको उनसे थोड़ा हटके समझता है। मतलब अगर इसने आपको परखने की कोशिश की होगी ना, तो यहाँ पर आई थिंक इसने बहुत बार किया होगा ऐसा। ठीक है, अगर आप मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक साथ काम करते हो या पढ़ते हो, या फिर बॉस एम्प्लॉय वाला कोई सीन है, ऐसा कुछ भी है ना, तो इसने ही बातों में, शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन इसने आपको बहुत बार परखने की कोशिश की होगी, आपको जज करने की कोशिश की होगी, कैसे ऐसी बातें बोलकर जो पास्ट में इसके साथ हो चुकी, किसी और के साथ इसने कही, वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है, आपके साथ कही तो आपका क्या रिस्पॉन्स है। ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसके कारण ना इसको आप बहुत ही बच्चे टाइप, बच्चे टाइप मतलब ये नहीं कि ना समझ, एक मासूमियत आपके अंदर, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्योरिटी हो, सच्चाई हो, आपको आप इसको ऐसे फील होते हैं। ये फीलिंग्स हैं इसकी आपको लेकर, बड़ी बड़ी प्यारी फीलिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर एंड 5 नंबर, 555 आई थिंक आपको बहुत दिखाई देता होगा। ठीक है, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ये 9 नंबर है ना, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, या फिर मैं कह लूँ कि ये नंबर आपके लिए आपके बर्थ चार्ट में या फिर आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, डेट्स में हो सकता है कि आप लोग मिले हो फर्स्ट टाइम, या फिर किसी तरह से ये नंबर आपके लिए साथ रेजोनेट करेंगे। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी हो सकता है और आपका कंडक्टर नंबर भी हो सकता है। मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके निकाला जा सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, उनको क्या करना चाहिए ऐसे। स्पीक योर वर्ड इनटू बीइंग, बात करने की कोशिश करनी चाहिए। गो वाइल्ड, ओह होए, स्टेप इनटू योर पावर। देखो यहाँ पर तीनों के तीनों कार्ड ऐसे आए हैं कि अपनी पावर को क्लेम करो। ठीक है, चुप रहकर, खामोश रहकर कितना टाइम और आप लोग इंतज़ार ही करते रहोगे। आपको सीधी बात करनी है। ठीक है, सीधी सीधे बात करो, रिजल्ट जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। नॉर्मली ये चीज़ें ऐसे आती हैं कि हाँ आपको इंतज़ार करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, कई बार आता है ऐसा, लेकिन इस रीडिंग में बहुत क्लियर है कि आपको बात करनी है। ठीक है, आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, आपको अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना है। देखो यहाँ पर जो चीज़ें, जिस तरह से इस पर्सन की एनर्जी आई है, ये पर्सन एक तरह से टावर मूवमेंट भी था, यहाँ डेविल कार्ड भी था यहाँ पर। ठीक है, जैसी भी एनर्जी आई है यहाँ पर, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन बहुत जल्द कोई एक्शन ले लेगा, बहुत जल्द आपको, ये इंतज़ार में ही है अभी। ठीक है, कि इसकी लाइफ किस तरफ जाती है। ठीक है, इन केस आप इंतज़ार, इसके इंतज़ार को आप अपना इंतज़ार बनाकर साल बैठे रहो, 2 साल बैठे रहो, और बाद में इसको समझ में आए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की एनर्जी पकड़ी है हमने।
ठीक है। साल 2 साल बाद इसको समझ में आए कि नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दिया कि जब तक इसको बैलेंस नहीं मिलेगा ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ये कोई स्टेप नहीं लेगा, ये इसको फीलिंग्स एक तरफ लेकिन प्रैक्टिकलिटी इसको पहले है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये आपको हाथ हिलाकर दिखा दे, मतलब आपको हाँ मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा, ये वो आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, होता है ऐसे बहुत बार। मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स जो आती हैं वहाँ पर ये चीज़ें बहुत बार निकल कर आती हैं कि मैम हमें तो पूरे तरह से हमें हिंट्स मिले ये वो, लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हमारे बीच तो दोस्ती थी, मैंने तो आपको कभी कहा है नहीं, ठीक है। फील करना, एनर्जी का होना अलग, प्रैक्टिकलिटी का होना अलग। वो बंदा सामने से एक्शन लेता है या नहीं लेता वो चीज़ें अलग है। ये कलेक्टिव में जो रीडिंग जो एनर्जी गई यहाँ पर वो आई, ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको अपने हिस्से की, अपने हक की बात करनी है, आपको अपने हक की बात रखनी है। अगर तो वो पर्सन रेडी है कि हाँ ठीक है जिस भी जोन में है जब वो निकलेगा तो आपको कमिटमेंट देगा, देन ओके। अदरवाइज़ आपको किसी के इंतज़ार को अपना इंतज़ार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ का चार्ज आपको अपने हाथों में रखना है। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है। वैसे भी ऑलमोस्ट इस वक्त जो समय, जो प्लानिटरी मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो समय चल रहा है वहाँ पर ये बहुत मतलब एक तरह से बार बार चीज़ों में आ रहा है कि अपने बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। अपनी लाइफ को एज ए प्रैक्टिकल हैंडल करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा सतर्क होकर रहो, ठीक है। क्योंकि जो समय है चल रहा है जिस तरह से, यहाँ पर धोखा, नज़र का धोखा, यहाँ पर रिश्तों में तनाव, दरार, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल चल रही हैं आजकल, ठीक है। तो फीलिंग्स तो इनकी भी काफ़ी, मैं यही कहूँगी कि फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन इंसान स्टेप नहीं लेने वाला भी, तो वो स्टेप नहीं भी लेने वाला तो आप चाहो तो अपने हिस्से की बात कर सकते हो, जो कि आपने देखा कि आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आई है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूँगी। आप पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए हो तो आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते लेकिन वो सर्विस पेड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, आपका साथ मुझे बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।